व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 6 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। जहाँ हमने पूरे सीजन में पहली बार जैक नेल्सन को देखा था, वहीं दूसरी तरफ अब टॉमी की तबीयत भी खराब होने लगी है। उसे एक बार फिर से वही ग्रीन आई वाला इंसान दिख रहा है, जिसकी वजह से वो उसे दौरे भी पड़ने लगे हैं और साथ साथ में उसकी बेटी को भी ये सब दिखने लगा है। तो एपिसोड शुरू होता हम टॉमी को भागते हुए अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि मे बी रूबी को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए हमें आपको भी चेक करना होगा। तो डॉक्टर्स टॉमी को चेक करते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद टॉमी बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद लिज़ी वहाँ आती है और टॉमी को रोते हुए बताती है कि हमारी बेटी को टीबी हो गया है, उसके दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। तो टॉमी कहता है कि क्या वो बच सकती है। लिज़ी कहती है कि इस समय डॉक्टर के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। टॉमी समझ जाता है कि अब शायद उसकी बेटी नहीं बचेगी। तो दोस्तों, ये वो समय है जब टीबी की वैक्सीन नहीं बनी थी। जिससे भी ये बीमारी होती थी, उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। टॉमी अपनी बेटी से मिलने जाता और कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से वो सीधा घर आके एडा को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि मैं 5 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। वो उसे अगले 5 दिन में होने वाली सारी मीटिंग्स के बारे में बताता है कि कैसे क्या क्या करना है। सीन कट होता है और हम मूसली के घर पे एडा को देखते हैं, जहाँ वो टॉमी की जगह पे गई थी, क्योंकि आज उन लोगों की मीटिंग थी। वहाँ उसका वेलकम लेडी डायना करती है। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातें होती है। इधर हम टॉमी को देखते हैं जो कार से एक खंडर सी जगह में पहुँचता है, जहाँ कुछ लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो टॉमी अपनी गन निकालते हुए कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ और इसमें जो गोली है वो भी मेरी है, और मैं यहाँ एसबी शेल्बी से बात करने आया हूँ। क्या तुम में से कोई उसे जानता है? तो कोई उसका जवाब नहीं देता। पर जब टॉमी अपना पॉकेट से पैसे निकालता है तो यही सवाल दोबारा पूछता है, और पीछे से एसबी आती है और उन पैसों को ले लेती है। तो अगर आप लोगों को याद नहीं, तो एसबी दोस्तों जॉन की वाइफ है। अब जॉन के मरने के बाद उसने शेल्बी परिवार को छोड़ दिया था और यहाँ पर आ गई। टॉमी एसबी से कहता है कि अपने आदमियों से बोल दो कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे बात करनी है। वो एक साइड में उसे ले जाता है और सारी चीज़ें बताता है कि मेरी बेटी रूबी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है अचानक से, मैं बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपना पेट्रोल वेस्ट नहीं किया। तो वो कहती है कि ओह, तो टॉमी शेल्बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहाड़ों के चक्कर लगा रहा है ताकि वो अपना जिप्सी कर्ज दूर कर सके। सही कहा ना मैंने? वो बोलती है कि इसके लिए तुम्हारे पास पॉली है, जाके उससे बात करो। टॉमी बोलता है कि शी इज़ डेड, और बोलता है कि पॉली ने मुझसे मेरे सपने में आके कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूं क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि अब तुम वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लगता है कि मेरा यहाँ आना वेस्ट हुआ, और ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीटिंग में अब जैक, गीना और मूसली भी आ चुके हैं, जो टॉमी के ना होने का खूब फायदा उठा रहे हैं। जैक नेल्सन उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि शेल्बी फैमिली में सारी औरतें विचेस हैं और वो काला जादू करती हैं। वो एडा को टॉन्ट मारता है, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटती, वो सभी को उल्टा जवाब देती है। इसके बाद उन लोगों में कुछ बिजनेस की बातें होती है। एक समय आता है जब सारे ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे थे, तो एडा कहती है कि टॉमी आयरिश ड्रिंक प्रेफर करता है, मैं भी वही लूँगी। इसी बीच जैक बोलता है कि आखिर वो है कहाँ। तो एडा बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, वो उसका इलाज ढूंढने गया है। नेल्सन कहता है ओह, बट उसकी तो कोई वाइफ है ही नहीं। मैंने तो सुना था कि उसको किसी ने गोली मार दी थी। उसका इरादा असल में एडा को नीचा दिखाना था, लेकिन एडा भी कहाँ कम थी दोस्तों, वो भी टॉमी की सिस्टर थी। और उल्टा वो जैक को जवाब देती है और कहती है कि मैंने भी सुना है कि तुमने अपने पुराने दिनों में अपने भाई और बहन को मार डाला था। और ये सुन के जैक का मुंह सूख जाता है। अब आगे उनकी कुछ और बातें होती है, लेकिन मूसली उन्हें बीच में टोक देता है, जिसे गुस्से में एडा कहती है कि जब भी मैं बोलूं तो बीच में टांग मत अड़ाया करो, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावर शेल्बी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। आगे वो कहती है कि टॉमी ने सारे लोगों को अपने घर में इनविटेशन दिया है, उसने कहा है कि इसके आगे की बात अब वहीं पर होगी। अब आखिर में जैक एडा से पूछता है कि शेल्बी ऑर्गेनाइजेशन आखिर करती क्या है, और इधर निराश होकर टॉमी गुस्से में अपनी कार से जाने लगता है। तभी एसबी उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, पर मैं ये सब नहीं जानती हूँ।
जो तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक जगह ले जा सकती हूँ जहाँ मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा कर दिया जाता है। वो टॉमी को उसी जगह लेके निकल जाती है जहाँ उसे जाना था। इधर एडा टॉमी के ऑफिस में आती है और वो उसकी डायरी ओपन करती है जिसमें वो यहाँ से जाने से पहले लिखा था कि एडा को किस दिन क्या करना है, जिसे देखने के बाद वो आइजा नाम के आदमी के पास जाती है और कहती है कि हमारी यार्ड में कुछ लोग हमारा ओपीएम चुरा रहे हैं, तुम वहाँ जाके देखो कि कौन ये सब कर रहा है, और हाँ साथ में आर्थर को भी ले जाना, उसे देख के लोग थोड़ा डरेंगे। आगे हम लिज़ी को देखते हैं जो एडा से मिलने गैरिसन पब आती है, जहाँ वो उसे टॉमी के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो कहीं पहाड़ों में गया हुआ है रूबी की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, और वो एसबी से मिलने गया है। एसबी का नाम सुनते ही एडा समझ जाती है कि वो क्या करने गया है। वो लिज़ी को बताती है कि एसबी एक ट्राइब का हिस्सा है जो पहाड़ों में रहा करते हैं, वो ज़रूर वहाँ पर कुछ शराब की बातें करने गया होगा। ये सुनकर लिज़ी कहती है वाह, हम यहाँ 1934 में जी रहे हैं जहाँ डॉक्टर बता रहे हैं कि रूबी को टीबी है, लेकिन टॉमी को लगता है कि जिप्सी उसे बचा सकते हैं। मेरा हस्बैंड टॉमी, जिसे डॉक्टर से ज़्यादा पता है। लिज़ी जानती है कि उसकी बेटी अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए वो रोने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब उसे टॉमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उसके पास नहीं है। अगले सीन में आर्थर ऑफिस आता है जहाँ आइजा उसे अच्छे से मेंटेन करता है और उसे थोड़ी देर के लिए कोई भी नशा करने से मना करता है, क्योंकि वो लोग अब जा रहे हैं अपना ओपीएम वापस लेने के लिए। क्या पता वहाँ लफड़ा भी हो सकता है, और आर्थर जहाँ जाता है वहाँ तो लड़ाई होना ज़रूरी है। अब आर्थर फुल स्वैग से लिवरपूल के एक यार्ड में जाता है जहाँ पर एक स्लोमो चलता है, और इस जगह पे कुछ लोग शेल्बी ऑर्गेनाइजेशन का ओपीएम चोरी कर रहे थे, जिन्हें आर्थर मार के भगा देता है। पर तभी हलचल सुन के उस यार्ड का मालिक आता है, जिसे आर्थर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम किसका सामान चुरा रहे हो, पीकी ब्लाइंडर्स का। अगर मैं चाहूँ तो मैं यही मार सकता हूँ। वो आदमी थोड़ा शातिर होता है और उसे पता था कि आर्थर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो कमज़ोर हो चुका है, जिसका वो फ़ायदा उठाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया आर्थर, तुम पहले अकेले लड़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन अब तो अपने साथ 3-4 लोग लेके आते हो, तुम कमज़ोर हो गए हो क्या? मुझे पता है कि तुम्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, और अब तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ तुम ही हो जो अपनी मदद कर सकते हो। अब ये सारी बातें सुन के आर्थर रोने लगता है, क्योंकि उसकी फैमिली ही उसका सब कुछ था और वो उनसे बहुत ही दिनों से नहीं मिला था। अब इस आदमी ने उसकी दुखती नस को पकड़ लिया था। तभी आइजा पीछे से आके उसे एक पंच मारता और कहता है कि तू इतना बड़ा कब से हो गया कि पीकी ब्लाइंडर्स की ज़रूरतें पूरी करेगा। आइजा बोलता है कि आर्थर तुम बस ऑर्डर दो, मैं इसे यहीं मार दूंगा, लेकिन आर्थर उसे छोड़ने को कहता है, जिसके बाद वो लोग अपना ओपीएम लेके वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि सच में आर्थर अब वो पहले वाला आर्थर नहीं रहा, वो अंदर से कमज़ोर हो चुका है। इधर दूसरी तरफ टॉमी अपनी कार छोड़कर घोड़े से आगे बढ़ता है और एसबी से कहता है कि जहां हम जा रहे हैं अगर वहां कुछ नहीं मिला तो मैं इसी रस्सी से तुम्हें मार कर लटका दूंगा। और एसबी उसे हंसते हुए देखती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। अब टॉमी उस जगह पहुंच जाता है जहां एसबी उसे ले जा रही थी। असल में ये एक कब्रिस्तान होता है जहाँ चारों तरफ बस मुर्दे दफन थे, जिसे देख के टॉमी बोलता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो, मेरा यहाँ पर क्या काम है? तो वह कहती है कि तुम्हारी बेटी का इलाज यहीं हो सकता है। टॉमी कहता है कि कैसे? एसबी बताती है कि 10 सालों पहले तुमने एक लेडी के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया था, जिसके बाद उसके अंदर एक इन्फेक्शन फैल गया जो कि कुछ सालों बाद उसकी बेटी में भी आ गया, और वो जब 7 साल की हुई तो वो मर गई। उसने तुम्हें कर्ज दिया कि जब तुम्हारी बेटी 7 साल की हो जाएगी तो उसके साथ भी वही सेम चीज़ें होगी जो उसकी बेटी के साथ हुई थी। ये जानकर टॉमी चिल्लाने लगता और कहता है कि अगर ये सच है तो हमें उस लेडी को ढूंढना होगा। वो जो कुछ भी मांगेगी मैं सब कुछ उसे देने को तैयार हूँ, उसे जितना भी पैसा चाहिए मैं सब दूंगा। उसे 10,000 पाउंड चाहिए मैं वो भी दूंगा, बस वो अपना ये कर्ज हटा दे। तो एसबी बोलती है कि वो हमें नहीं मिलने वाली, वो इस वक्त पता नहीं कहाँ पर है। मैं तुम्हें मिल गई क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर वो लेडी तुम्हें नहीं मिलेगी। टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम उसे मेरे लिए ढूंढो। तो एसबी कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पैसों की जगह गोल्ड चाहिए। यहाँ टॉमी पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो किसी भी हद तक जा सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। अब सीन कट होता है और टॉमी रात को हॉस्पिटल पहुँचता है, जिसके सीढ़ियों पे लिज़ी बैठी थी। वो टॉमी को देख के रोने लगती है और उसे ऊपर खूब चिल्लाती है कि वो इतनी देर से कहाँ था। टॉमी उसके पास आता और तभी वो बोल देती है कि शी इज़ गॉन, हमारी बेटी अब नहीं रही, वो जा चुकी है। और उसे जाने से पहले मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से टूट जाता है। वो वहीं तेज़ बारिश में खड़ा होकर रोने लगता है। इस खबर ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टॉमी भी अब थोड़ी दिन में इस कर्ज की वजह से, जो कि श्राप है, उसकी वजह से मारा जाएगा, या फिर वो उस लेडी को ढूंढ लेगा जिसने उसे ये श्राप दिया है?
सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।